गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो ही चुका है। अब हम इसके जब चैप्टर कंप्लीशन के बाद डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग आंसर। ओके, जब चैप्टर ही हो चुका है तो डेफिनेटली आप लोग खुद भी आंसर्स दे सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम वन एनिमल विच रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे पीछे का पार्ट क्या था। क्वेश्चन है कि एक एनिमल ऐसा बताना है जो रिप्रोड्यूस करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा था, अगर याद हो तो इफ यू कैन रिकॉल, बाइनरी, मल्टीपल, ये दोनों फिशन है, ठीक है, और एक था हमने जो पढ़ा था वो बडिंग। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें से एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। हमने बहुत सारे पढ़े थे, अमीबा था, लेशमानिया था, प्लाज्मोडियम था, और बडिंग में हाइड्रा था, यीस्ट था। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताया ना, सबसे इजी एग्जांपल रहेगा आपके लिए अमीबा। तो फर्स्ट का आंसर जो एक ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ह्यूमन मेल कॉल्ड। हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। तो ह्यूमन मेल यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने कि ह्यूमन मेल, क्वेश्चन का मतलब है कि आपको रिप्रोडक्टिव सेल का नाम बताना है जो ह्यूमन मेल प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको हम क्या बोलते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, एक स्पर्म और एक एग। एग जो है वो फीमेल का था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the process of fusion of gametes of the male and female taking place inside the body of the female cord। अब इस क्वेश्चन का ना आंसर अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे, लास्ट का पार्ट नहीं देखोगे तो इसका आंसर अलग आएगा। जब लास्ट का पार्ट पढ़ लोगे तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन का मतलब है कि उस प्रोसेस को जब फ्यूजन होता है गेमीट्स का, मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। इसको तो हम बोलते हैं, हमने जो वर्ड हमने डिस्कस कर तो चुका है, फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, अब इसने आगे बोला है विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल कॉर्ड। हमने फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स पढ़े थे, राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें कुछ ऑर्गन्स डिस्कस किए थे, टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये सारे ऑर्गन्स थे जो ऑर्गन सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम मेल का बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल रिप्रोडक्टिव की मेल्स में जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो उसका आंसर आएगा टेस्टिस। ओके, और टेस्टिस दो होती है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। ऑलराइट, चलो अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये थे आपके वेरी शॉर्ट, इसमें सिंगल वर्ड में आंसर देना, समझाना था, थोड़ा डिटेल्स बताना था, इस वजह से हमने इतना कुछ डिस्कस किया है। अदरवाइज आंसर विल बी वन वर्ड और वन लाइन, नथिंग मोर देन दैट। चलो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं?
ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ऑल्दो हमने इनडायरेक्टली चैप्टर के टाइम पे ये पढ़ा था, बट एक बार डिटेल में इसको डायरेक्टली बताती हूँ। यूनि वर्ड का मतलब होता है सिंगल, ईदर मेल और फीमेल। ऑलराइट, या तो मेल है या फीमेल है, ये होता है यूनिसेक्सुअल। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में फीमेल यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मेल यूनिसेक्सुअल, क्योंकि मेल और फीमेल बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये होता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लीच, जोक का नाम सुना है ना, बायोलॉजी में की टर्म में हम उसको लीच बोलते हैं। जोक जो होती है, लीच का काम, लीच क्या होती है, ये बाइसेक्सुअल है, हार्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। ऑलराइट, तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें सिंगल, जो अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। ऑलराइट, एग्जाम्पल ह्यूमंस का दे सकते हो, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नेम वन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का हो, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं, वो जब बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऑलराइट, क्योंकि हमने फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स पढ़े थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इसका एग्जाम्पल देना है। मैंने बताया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? फ्रॉग एंड फिशेस। हम फ्रॉग को क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ये वाटर और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। ओके, तो इसको जब फ्रॉग, मतलब जो फ्रॉग्स में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इन सारी चीजों को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है इन दोनों को, फिर ये फर्टिलाइज होते हैं। तब ये उसके बाद, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, जब मेल फीमेल जो गैमेट्स हैं उनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है वाटर में, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो और इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे फ्रॉग एंड फिशेस। आपको डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद एक एग्जाम्पल देना है। एक एग्जाम्पल पूछा इन्होंने, तो दो नहीं दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन इज नेम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल। जैसे कि अभी अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन मेल था उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, अभी अभी डिस्कस किए थे। नेम्स क्या क्या थे? टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा और पेनिस, ये चार थे। अब अगर फीमेल के बताने हैं आपको, सारे के सारे सिर्फ ऑर्गन्स के नेम बताने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब नेम्स में क्या क्या आएगा? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इसको हम ओवाइडक्ट्स भी बोल सकते हैं। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ऑलराइट, ये बताना था आपको। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब विविपेरस और ओवाइपेरस एनिमल्स। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, विविपेरस और ओवाइपेरस बताना है। विवी जो बेबीज को बर्थ देते हैं, और ओवाइपेरस ऑर्गेनिजम्स, ओवाइपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग्स ले करते हैं। ऑलराइट, बाद में उनकी हैचिंग होती है और फिर ग्रो होके नया ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बनता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में क्या होता है उसको समझाना है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या होता है ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन? ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि एग और स्पर्म, इनका फ्यूजन होता है, फिर बनता है जाइगोट। तो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन ये होता है। इसको समझाना है आपको कैसे। जो ओवाइडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जब एग जो रिलीज होता है, ओवरीज रिलीज करते हैं, वो एग यहाँ तक पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब्स में, और फिर यहाँ पे जाके जब स्पर्म मीट करते हैं उस एग के साथ, स्पर्म पहुंच जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमीट दैट इज कॉल्ड एग। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये ह्यूमंस की बात की तो हमने डायरेक्टली बोल दिया एग एंड स्पर्म या ओवा एंड स्पर्म, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। कल हम डिस्कस करेंगे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आज डिस्कस किया वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास।